नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। और वो महत्वपूर्ण विषय क्या है, आप लोग जरूर जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा भी है कि नित्य नए विषयों पर आपके साथ में आऊंगी, ताकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन से अपने द्वारा, अपने ऊर्जाओं के द्वारा ही बैलेंस कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है और विषय है महिलाओं के मासिक धर्म के दर्द, असंतुलन और भावनात्मक कष्टों को रेकी और आर्कएंजल्स की दिव्य ऊर्जा से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जैसा कि पहले भी मैं कुछ वीडियोस लगातार लेकर के आ रही हूँ, रेकी की ऊर्जा के द्वारा किस प्रकार हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताती हूँ कि अगर आप लोग रेकी में नहीं है, रेकी की ऊर्जाओं को नहीं जानते हैं, रेकी के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, रेकी के सिंबल्स की पावर को नहीं समझते हैं, डिस्टेंस में रेकी के द्वारा किस प्रकार हीलिंग्स होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के बीच में मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आप रेकी में नहीं है तो भी आप किस प्रकार से इन सब चीजों को अपना बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हर महीने दर्द, मूड स्विंग, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड, अनियमितता, भारी ब्लीडिंग या इमोशन इनबैलेंस से परेशान रहते हैं, तो आज का ये वीडियो, जी हाँ, बिल्कुल आप ही के लिए है। मेरी सभी बहनों, बेटियों, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी लड़कियां जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं या मेरे पास प्रश्न लेकर आते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम से, पीसीओएस की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है। तो उन सब चीजों को समझते हुए मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। तो मासिक धर्म और ऊर्जा शरीर का क्या संबंध है? महिलाओं का मासिक धर्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये आप लोग भी समझते होंगे। ये ऊर्जा डिटॉक्स का एक मासिक चक्र है। इस समय पर स्वादिष्टान चक्र सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। पहले भी शायद मैं इस विषय में एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें इस विषय में बता चुकी हूँ कि स्वादिष्टान चक्र जो होता है वो हमारे मासिक धर्म से जुड़ा हुआ होता है। इस समय पर हमारा स्वादिष्टान चक्र जो होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यही चक्र हमारी भावनाओं, क्रिएटिविटी, स्त्रीत्व और गहराई का केंद्र है। जब अंदर भावनात्मक बोझ जमा हो जाता है, तब डर, गुस्सा, अपराध बोध, अधूरे संबंध, दबाया हुआ दर्द, तो ये क्या करता है कि आपके चक्र को ब्लॉक कर देता है। ये चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र को ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक होने पर क्या होता है? तेज दर्द, अनियमित पीरियड्स जो होते हैं वो हमारे डिसबैलेंस होने लगते हैं, भारी या बहुत कम ब्लीडिंग होने लगती है, इमोशनल अटैक पड़ते हैं ऐसे समय पर, लो एनर्जी फील होती है, पीसीओएस, पीसीओडी जैसे मुद्दे इन सभी कारणों से पैदा होते हैं। यानी कि हमारे स्वादिष्टान चक्र के इनबैलेंस होने से ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। इसलिए उपचार केवल शरीर का नहीं होना जरूरी है। उपचार ऊर्जा, शरीर का और हीलिंग, इन तीनों, भावनात्मक हीलिंग और साथ ही साथ भावनात्मक क्लीनिंग, यानी कि ये उपचार जो है वो हमारी शारीरिक ऊर्जा का भी होना जरूरी है, भावनात्मक ऊर्जा का भी होना जरूरी है, साथ ही साथ भावनात्मक ऐसी चीजें जो हमने कहीं ना कहीं अपने अंदर दबा रखी हैं, उनकी क्लीनिंग का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब समझते हैं कि रेकी कैसे मदद करती है। रेकी ऐसी हीलिंग ऊर्जा है जो बिना प्रयास, बिना दवाइयों के
आपके ऊर्जा प्रवाह को खोल देती है। बिना प्रयास का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन आपको उस ऊर्जा के साथ जुड़ना है। इस समय पर होता क्या है कि रेकी जो है स्वादिष्टान चक्र की ब्लॉकेज को तोड़ती है। हम जब रेकी के द्वारा अपने स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो वो क्या करती है, जो हमारे स्वादिष्टान चक्र में एक ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, उनको तोड़ती है। दर्द पैदा करने वाली ऊर्जाओं को रिलीज करती है, गर्भाशय क्षेत्र में गर्माहट और सुकून पहुंचाती है, हार्मोन्स को संतुलित करती है, भावनात्मक स्थिरता देती है। रेकी का प्रभाव कई बार तो तुरंत महसूस होता है, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में हल्की गर्माहट, रिलैक्सेशन या दर्द कम होना। और अक्सर जैसे कि मैं रेकी से डिस्टेंस में भी हीलिंग करती हूँ, तो उसके द्वारा भी मेरे कई ऐसे साथ में जुड़े हुए लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित है। लेकिन इस प्रकार से हीलिंग करवाने से या मेरे साथ वो रेकी के सेशन में जुड़ते हैं, रेकी में जुड़ते हैं, रेकी सीख रहे हैं, तो वो लोग भी अपना ये उपचार कर पाते हैं। तो इसके द्वारा हम अपनी चीजों को बैलेंस करते हैं। उसी के साथ साथ रेकी तो है ही है, अब उसी के साथ साथ आर्के एंजल्स की मदद। आर्के एंजल्स की मदद जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है वो भी ले सकते हैं। हर महिला के ऊर्जा शरीर में दिव्य स्त्री शक्ति होती है, और इस शक्ति को एक्टिवेट करने में महादूत जो है यानी कि आर्के एंजल्स जो है हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आर्के एंजल हेनियल को इन्वॉक करते हैं। आर्कएंजल हेनियल जो है वो स्त्री ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। स्त्री ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा और मासिक चक्र की संरक्षिका। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव को शांत करते हैं, जिनको कि हम आर्कएंजल हेनियल बोलते हैं। आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल राफेल जो है वो उपचार के महादूत माने जाते हैं, और हीलिंग के महादूत मानने के साथ साथ शारीरिक दर्द, हार्मोन्स इनबैलेंस और प्रजनन तंत्र को हील करते हैं आर्के एंजल राफेल। आर्के एंजल गैब्रियल, आर्के एंजल गैब्रियल जो है वो गर्भ, स्त्रीत्व और क्रिएटिव ऊर्जा का विशेष आशीर्वाद देते हैं, विशेष ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। इन तीनों की ऊर्जा मिलकर जनरेट करती है भावनात्मक शांति, चक्र सक्रियता, हार्मोनल स्थिरता और दर्द का ऊर्जा स्तर रिलीज होना। ये सारी के सारी तीनों आर्के एंजल्स जब आपस में मिल जाते हैं और इन तीनों आर्के एंजल्स को इन्वॉक करके इनकी ऊर्जा को हम अपने साथ बांधते हैं, इनकी ऊर्जा के साथ हम वर्क करते हैं, तो हमारे जो हार्मोन जो होते हैं वो इनबैलेंस हुए होते हैं वो स्थिर होने लगते हैं। हमारी सारी समस्याओं का हल हमें यहीं से प्राप्त हो जाता है। अब क्या करना होता है कि एक बहुत शक्तिशाली 5 मिनट की रेकी प्लस आर्के एंजल्स हीलिंग मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आपको आर्के एंजल्स के साथ और रेकी के साथ कार्य करना है। आपको करना ये है, जो लोग भी इस समस्या से गुजर रही हैं, जो भी स्त्रियां, जो भी बेटियां, जो भी महिला, उनके लिए अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हम अपनी हीलिंग करें ताकि हम इस समस्या से निकल सके। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाना है और अपना पूरा ध्यान जो है नाभि के नीचे के क्षेत्र पर लेकर के है। ये नाभि के नीचे का जो क्षेत्र है यानी कि हमारी नाभि से ठीक नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर स्थित है हमारा स्वादिष्टान चक्र। और जैसे कि मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि स्वादिष्टान चक्र जो होता है वो हमारे मासिक धर्म से रिलेट करता है। मासिक धर्म के दौरान हमारा सबसे ज्यादा जो चक्र एक्टिवेट होता है, जो चक्र वर्क करता है वो है स्वादिष्टान चक्र, और यही की ऊर्जा अगर इनबैलेंस है तो हमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अब आपको करना क्या है कि शांत अवस्था में बैठ जाना है, अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि से नीचे यानी कि अपनी स्वादिष्टान चक्र पर आपको लगाना है, और फिर धीरे से कहना है, मैं अपनी स्त्री ऊर्जा को सम्मान देती हूँ, मैं अपने शरीर को हील होने की अनुमति देती हूँ। अब आपको हल्के से स्वर में कहना है, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही प्यार से, आर्कएंजल हेनियल मुझे अपनी चंद्रमयी प्रेम से घेर लीजिए।
आर्किएंजल राफेल, मेरे हर दर्द को डिवाइन हीलिंग में परिवर्तित कर दीजिए। आर्किएंजल गैब्रियल, मेरे बॉम्ब को अपनी दिव्य शांति से भर दीजिए। अब आपको महसूस करना है कि आपके नीचे की नाभि के नीचे के हिस्से में एक नारंगी रंग की डिवाइन लाइट फैल रही है। आपको महसूस करना है कि ब्रह्मांड से एक ऑरेंज कलर की रोशनी, ऑरेंज कलर का प्रकाश आ रहा है, जो आपके नाभि से नीचे स्थित आपके स्वादिष्टान चक्र में पूरी तरीके से फैल रहा है। और अब आपको अपने दोनों हाथ अपने निचले हिस्से यानी कि अपनी नाभि से नीचे के पेट पर रखना है और महसूस करना है कि आपके हाथों से एक हल्की गर्माहट आपके नाभि से नीचे का जो बॉम्ब पूरा हिस्सा है उस तक जा रही है। और इस गर्माहट को महसूस करते हुए आपको कहना है, मैं अपनी दबी हुई भावनाओं को जाने देती हूँ। मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ। और फिर आप धीरे धीरे 5 लंबी गहरी सांसें लें और हर सांस में ऑरेंज कलर के इस प्रकाश को अपने अंदर जाते हुए महसूस करें और हर सांस छोड़ने के साथ अपने अंदर के दर्द, तनाव और भारीपन को बाहर निकलता हुआ महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि तीनों महादूत आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक गोल्डन स्फीयर बना रहे हैं। आप महसूस करें कि आप एक गोल्डन कलर के घेरे से घिरे हुए हैं और उसके अंदर से निकलता हुआ ऑरेंज रंग का प्रकाश आपको पूरी तरीके से हील कर रहा है। मासिक धर्म के समय रोज की हीलिंग कम से कम रूटीन में अब 2 से 3 मिनट अगर आप रेगुलरली इसको करते हैं, खास तौर से अपने पीरियड्स के दौरान, या अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मासिक धर्म के अनियमित होने से गुजर रहे हैं, तो आप जो आपका वो समय है, एक साइकिल का जो समय होता है, उस समय पर आप अपनी हीलिंग शुरू कर दीजिए और कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार कुछ दिन आप अपनी हीलिंग को एक रूटीन में लेकर के आए। रोज 5 मिनट अपने सैक्रल चक्र पर हाथ रखें। सिर्फ 3 लाइन का जर्नलिंग आप करें। आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मेरे दर्द का भावनात्मक कारण क्या हो सकता है? आज मैं अपने बॉम्ब को क्या संदेश देना चाहती हूँ? ठीक है, तो इस तरीके से करें और पीरियड्स के पहले 5 दिन आर्कएंजल हेनियल को एक मोमबत्ती अर्पित करें। हल्के गुलाबी या नारंगी रंग के क्रिस्टल रखें, या फिर आप खाली एक नारंगी या गुलाबी रंग की एक कैंडल जलाएं। उस पर अपना नाम लिखें कैंडल पर और आर्कएंजल हेनियल को इन्वॉक करें कि आर्कएंजल हेनियल प्लीज मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए। मैं आपको अपनी मासिक धर्म की समस्या से अवगत करा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मेरे पीरियड्स रेगुलर होने शुरू हो जाए। मेरी अगर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो वो शीघ्र नियंत्रित होकर बैलेंस हो जाए और मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आप अपने साथ मून स्टोन, रोज क्वार्ट्ज ये भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी तरीके से शांत अवस्था में बैठते हुए एक कैंडल जलानी है, जो कि आर्कएंजल हेनिल के नाम से होगी। आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल गैब्रियल को भी आपको इन्वॉक करना है और आपको महसूस करना है कि आप पूरी तरीके से गुलाबी रंग की रोशनी से, ऑरेंज रंग की रोशनी से घिर चुके हैं और उस प्रकाश से एक दिव्य ऊर्जा आ रही है। और अपने दोनों हाथों को आप अपनी नाभि के नीचे के हिस्से पर रखेंगे और महसूस करेंगे कि एक दिव्य ऊर्जा आ रही है, जो आपके इन हाथों से होती हुई आपके स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश कर रही है। और ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके स्वादिष्टान चक्र के चारों तरफ फैलती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये फैलती जा रही है, आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा बढ़ रही है। अब आपको बोलना है कि मेरी प्यारी दिव्य आत्माओं, मेरी प्यारी दिव्य ऊर्जाओं, आपका मासिक धर्म आपके भीतर की देवी शक्ति की
याद दिलाता है। यानी कि मेरी आपके द्वारा जो ये ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है, ये मेरे मासिक धर्म और मेरे भीतर की जो देवी शक्ति है, उसको याद दिलाता है। दर्द कोई सजा नहीं है, यह एक संकेत है मेरी ऊर्जा को हील करना चाहती कि आप मेरी ऊर्जा को हील करना चाहती हैं। रेकी, चंद्र ऊर्जा और महादूत मिलकर मेरे शरीर को वही शांति और संतुलन लौटा रहे हैं जो मैं मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हे रेकी माँ, हे ब्रह्मांड, हे सभी आर्के एंजल्स की ऊर्जाओं, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी इस ऊर्जा के साथ जुड़कर मैंने मेरे अंदर बहुत परिवर्तन महसूस किए हैं। मेरा स्वादिष्टान चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है और जो इतने समय से मैं इस समस्या से जूझ रही थी, ये इतने समय से मेरे मासिक धर्म की जो समस्या थी या पीसीओडी की या पीसीओएस की जो समस्या थी, मासिक धर्म के अनियंत्रित होने की जो समस्या थी या मासिक धर्म के समय पर बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ये सब होने की समस्या थी। इन सभी समस्याओं में आपकी ऊर्जा ने मेरे साथ बहुत प्रभावकारी परिवर्तन किया है और इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। ये छोटी-सी एक प्रक्रिया है, लेकिन आप यकीन करिए कि अगर आप मासिक धर्म की इन किसी भी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो मेरे कहने से या तो एक रूटीन बनाइए कि 21 दिन लगातार आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी वो समस्या जो है खत्म हो रही है, आपको बहुत आराम मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम आपको है, जो मासिक धर्म है अनियंत्रित है, यानी कि किसी मंथ आता है, कहीं-कहीं मंथ तक नहीं आता है, तो आप रेगुलर 7 डेज़ हर मंथ में जब आपका पीरियड का एक साइकिल का आपको डेट का तो आइडिया होता ही है, उससे 7 दिन पहले से आप इस प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। अगर लगातार आप कुछ महीने ऐसा करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना आपकी ये सारी चीज़ें बैलेंस हुई हैं, स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा बैलेंस हुई है। और जब ऐसा होगा, तो आप खुद देखेंगे कि आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएँगे और आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा-सा फ़ील आपको आने लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे ऐसी ही गहरी उपचार देने वाली आध्यात्मिक सामग्री लेकर आपके साथ आती रहूंगी, बनी रहूंगी। और जैसा कि मैंने कहा भी है कि मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत उपयोगी अ, वीडियोस, बहुत उपयोगी विषय लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन के टेक्निक, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उपचार प्रक्रियाएं मैं आपके साथ साझा कर सकती हूँ वो करूँ। और लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी कि यहाँ जिस भी प्रकार के विषय लेकर के मैं आ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये विषय बिल्कुल ऐसे हैं जिनको बस सिर्फ मैं यहाँ लेकर के आ रही हूँ। ये वो विषय हैं जिनके साथ मैंने बहुत वर्क किया है, जिनके परिणाम देखे हैं और बहुत सुखद परिणाम देखे हैं। वही विषय मैं आप लोगों के लिए यहाँ बहुत ही आसान तरीके से करने के लिए लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप लोग इसको आराम से कर सकें। और अगर आप रेकी या आर्कएंजल्स के पर्सनल हीलिंग सेशन मुझसे लेना चाहते हैं या डिस्टेंस में हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं आपको अपना नंबर दूंगी, आप उस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम आगे की बात वहां पर कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कोशिश रहेगी कि रोज कुछ इसी प्रकार के बहुत विशेष विषयों पर लेकर के आपके साथ बनी रहूं। एक बार मेरा सभी को फिर से शिव वंदन, शुभ वंदन। आपका दिन हमेशा मंगलमय रहे।